पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल पंजाब राज्य सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। साथ ही मामले में जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही तय करके उन पर भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। विधायक पटेल ने कहा है कि कांग्रेस देश विरोधी ताकतों को पालकर उन्हें संरक्षण देने का कार्य कर रही है। जी के साथ पंजाब में जो उनकी सुरक्षा में चूक हुई उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। आज़ादी के बाद शायद पहली बार ऐसी घटना हुई होगी कि देश के प्रधानमंत्री जी का जो रास्ता उसमें रोकने का प्रयास किया गया है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस मैं ऐसा मानता हूं कि आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद और पंजाब में भिंडरवाला, खालिस्तानी, इनको पालने का काम कांग्रेस ने किया है। और जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं उनको भी पोषित पालित करने का काम भी कांग्रेस कर रही है। चाहे हम अब टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करें और जितने प्रकार की भी देश विरोधी ताकतें हैं उसका संरक्षण कांग्रेस कर रही है। और सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब है। और पंजाब में ऐसा भी मेरा मानना है कि पंजाब में जो वर्तमान सरकार वो खालिस्तानियों के चरणों में है। और कांग्रेस हमेशा से चाहे आतंकवाद के माध्यम से हो, चाहे नक्सलवाद के माध्यम से हो, चाहे खालिस्तानियों के माध्यम से हो, वो उसका मसल पावर उपयोग करती है। पहले वो समस्या पैदा करती है और समस्या पैदा करने के बाद उस पर फिर वो राजनीति करती है। यह काम कांग्रेस ने किया है और इसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है और केंद्र सरकार से मांग करती है कि पंजाब सरकार को बर्खास्त करें और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाएं। और जितने भी खालिस्तानी आतंकवादी संगठन हैं, सीमा पार से आतंकवाद वहाँ बढ़ाया जा रहा है क्योंकि सीमाएं बहुत सुरक्षित हैं। केंद्र की सरकार जो BSF को 50 किलोमीटर का जो पूरा एरिया दिया हुआ कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था चौक मजबूत रहे, उससे जितने सारे आतंकवादी, चाहे कांग्रेस हो चाहे आतंकवादी संगठन हो, सारे बौखलाए हुए हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इसकी कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए और घोर निंदा होना चाहिए ऐसे कृत्यों की। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो हैं वो एक संवैधानिक पद है और हमारे देश में ऐसी पहले से परंपरा है कि ये सब होता रहता है। और उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है कि पहले वो हवाई यात्रा कर रहे थे, तो मौसम के कारण हवाई यात्रा समाप्त हो गई, कर नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने रोड से जाने की बात करी, तो पंजाब सरकार से बात करी और वहाँ के प्रशासन से बात करी, DGP से बात करी। उन्होंने जब सचिव एकदम सिरे से गायब थे, क्या कहना चाहेंगे? कहूँ ना कहूँ ब्यूरोक्रेसी पर सत्ताधारी दल का नियंत्रण नहीं है या ब्यूरोक्रेसी स्वेच्छाचारता ज़्यादा बढ़ गई? जैसे मुख्यमंत्री से बात करने का प्रयास किया तो दूरभाष पर वो नहीं आए। DGP और मुख्य सचिव मैं ऐसा मानता हूँ कि वो सारे जो षड्यंत्र में शामिल थे। बहुत बड़ी घटना टली है। जैसे मोदी जी ने कहा कि मैं जिंदा बच के आ गया, ये बात सही है और एक बड़ी साजिश तो कांग्रेस की सरकार ने की है और उसी से मैंने कहा कि वो सरकार बर्खास्त होना चाहिए और जो उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साजिश बनाई गई है और उसके बाद उसकी जांच होना चाहिए। इसमें मेरा देश के सर्वोच्च नेता के साथ जिस तरीके का ये कारनामा हुआ है, कहीं ना कहीं आप इसे किस तौर पे मानते हैं? क्या राजनीतिक द्वेष ज़्यादा बढ़ गया है या स्वच्छ लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई है? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहीं ये हुआ है। बाकी जो जहाँ अन्य दल की सरकार ऐसा नहीं है। तो जैसे छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ पूरे नक्सलवादियों के कदमों में सरकार है। वहाँ आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, वहाँ अधिकारियों को उठा लिया जाता है, मार दिया जाता है। अभी गृह मंत्री जी ने अमित शाह जी ने कहा कि हम 1000 दिन के अंदर हम नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। मगर जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई नक्सलवाद नहीं है। तो इस प्रकार की नक्सलवाद को, मैंने कहा आतंकवाद को, खालिस्तानियों को, माओवादियों को, उग्रवादियों को, टुकड़े टुकड़े गैंग को उन्होंने अभी एक
जो जिसने कहा कि देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, उस व्यक्ति को भी उन्होंने कांग्रेस में शामिल कर लिया। तो इस प्रकार ये फौज इकट्ठी करके और देश को कमज़ोर करने के लिए मतलब आखिरी प्रयास है कांग्रेस का। मगर ये मान के चलिए कि देश की जनता आदरणीय मोदी जी के साथ है। पूरे देश में जनता ने भी बहुत उनके प्रति मंदिरों में और सब जगह पूजन पाठ किए। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश के पूरे देश में पूरे देश में हमारे ज़िले में भी पुतला दहन और मशाल जुलूस के युवा मोर्चा ने कार्यक्रम किए हैं। और जनता ऐसा मानता हूँ कि मैं वो मोदी जी के साथ है।